गुड इवनिंग बडी, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका आदित्य बिरला कैपिटल की एनालिसिस वीडियो में। बहुत तसल्ली से उसके एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छी चीज़ हुई है, वो ये कि इसके क्वार्टर के नंबर आए हैं और ये नंबर कल आए हैं। कल कैसे पता मेरे को कि ये देखो, आप चले जाना ऑप्शन ऑप्स्ट्रा, ठीक है, ऐसा टाइप करना। ये देखो यहाँ से ऑप्शन ऑप्स्ट्रा टाइप करोगे, उसके बाद जब एक वेबसाइट खुल के आएगी उसमें आप लॉगिन कर लेना। उसके बाद ऑप्शन में आओगे ना, देन आपको यहाँ पे दिखेगा रिजल्ट्स कैलेंडर, राइट। अब यहाँ पे जाकर के 7 तारीख में चेक करना, 7 नवंबर में, तो ये दिखेगा आपको कि आदित्य बिरला कैपिटल के नंबर्स आए हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही हैं। अब इसकी वजह से इसके चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है, तो अपन लोग इसी चीज को देखने जा रहे हैं कि ये ब्रेकआउट के बाद कहां तक मूव कर सकता है, कितना टारगेट लेकर के चलना चाहिए। थोड़े समय बाद शिफ्ट हो जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में, जहां पे ये देखेंगे कि इसमें स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसमें स्ट्रेटजिकली मूव करोगे तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट ग्रैब होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। देखो क्या हुआ है भाई कि यहाँ पे आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम, कैसे पता, तो यहाँ से देख लो, ये आपको डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे से नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये देखो, यहाँ से स्टॉक नीचे आया था, ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ये ऊपर गया। अब यहाँ पे जो हुआ इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, मेंशन करो अगर आप जानते हो तो। इसको बोलते हैं कप एंड होल्डर पैटर्न। इसकी ब्रेकआउट हुई है, इसका ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के साथ दो अच्छी चीज हुई है। पहला, एक तो रिजल्ट का आना, जैसा मैंने आपको दिखा दिया, और दूसरी चीज यहां नोटिस करो तो वॉल्यूम का आना। तो ये दो बहुत पॉजिटिव चीज हुई है इस ब्रेकआउट के साथ में। अब ये जो ब्रेकआउट है ना, इसमें एक मोमेंटम आया है, इस स्टॉक में एक मोमेंटम आया, और ये मोमेंटम में स्टॉक उम्मीद है कि 140 के पास में जाएगा, और मैक्सिमम चांस है, उम्मीद नहीं है, मैक्सिमम चांस है कि ये 140 को हिट करेगा, जो कि यहां से लगभग 10% का टारगेट बनता है, ठीक है। और 128 के आसपास में शेयर मिल रहा है, उम्मीद है कि 140 के आसपास में चला जाएगा। तो पहला टारगेट तो ये रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा इसके ऊपर में, और वो देखेंगे अपन वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्वार्टर का नंबर डिस्कस कर लेते हैं, जितना अपने काम का है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो यहां पे स्क्रीनर पे आ जाना, ठीक है। आप अपने गूगल में टाइप करना है स्क्रीनर, आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आएगी, ऊपर ऊपर में सर्च कर लेना, सॉरी ऊपर ऊपर में टैप कर लेना, तो ये खुल जाएगा स्क्रीनर। यहां पे टाइप करोगे सर्च फॉर अ कंपनी, जाकर के स्क्रीनर, सॉरी आदित्य बिरला AB कैपिटल, तो ये स्टॉक खोल के आएगा। कल में जब क्लोजिंग हुई है ट्रेडिंग की, तो ये 3.5% ऊपर था। अब इसके क्वार्टर्स के नंबर को देखोगे ना, तो यहां देखो इसके सेल्स जो हैं वो सेल्स लगातार बढ़ के आ रहे हैं। पहले देखोगे तो 5,712 करोड़ का, देन 6,600, पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। ये जो सेल्स है वो कम हो गया था, लेकिन इस बार इसने सब मेकअप कर दिया, और पिछले जो कुछ क्वार्टर्स थे ना, पिछले मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जबरदस्त सेल है। अब सेल जब बढ़ के आता है ना, ये क्या प्रूफ करता है कि कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, वो सब सही जा रहा है। अगर सही जा रहा है तभी वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हैं, और सेल बढ़ के आ रही है। तो किसी भी कंपनी का अगर सेल लगातार बढ़ के आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ के आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ के आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, लेकिन ओवरऑल बढ़ के आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। कंपनी जो है वो सही दिशा में जा रही है। उसके बाद देखोगे तो जब भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, लोगों तक पहुंचती है, कोई नई स्ट्रेटजी अप्लाई करती है, तो उसमें खर्चे भी आते हैं, और वहीं एक्सपेंस यहाँ पे शो हो रहा है। अब एक्सपेंसेस में देखोगे ना, तो ये कंट्रोल्ड है। क्यों कंट्रोल्ड है? क्योंकि जब इनके सेल्स जो थे 6,617 करोड़ का था, तो उस समय इनके एक्सपेंसेस कितने थे? 5,193 करोड़। इस बार सेल देखोगे ना, तो उससे पिछले वाले मार्च 2022 के क्वार्टर से ज्यादा है, लेकिन एक्सपेंसेस देखोगे तो कम है। दैट मीन्स कि इन्होंने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है और अपने सेल्स को बढ़ाया है। तो ये जो होता है ना, ये दोनों हाथ में लड्डू, वो कंडीशन हो गया है। एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है, सेल्स बढ़ गया, बहुत अच्छी चीज है। इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में लगभग 10% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। अब वो कैसे पता? तो यहाँ पे जून 2022 के क्वार्टर्स के नंबर में देखोगे तो प्रॉफिट दिखेगा 424 करोड़ का, इस बार बढ़ के आया 479 करोड़ का हो गया। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो पिछले साल था 357 करोड़ का सितंबर 2021 में, और अभी आया सितंबर 2022 में 479 करोड़ का। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और साथ ही साथ इधर देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिसंबर 2021 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद ये प्रॉफिट्स थोड़े थोड़े करके कम होने लग गए थे। इस बार सब मैनेज कर दिया है कंपनी ने, है ना। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 10% से ज्यादा का ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो आई थिंक ये 30% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 30% है ये। इससे मतलब कि नेट प्रॉफिट में इजाफा है। तो जब नेट प्रॉफिट होगी कंपनी की, बढ़ के आएगी, तो वही प्रॉफिट जो है ना, वो आपको शेयर होल्डर्स को भी देखने को मिलेगा। कुछ और अच्छी चीज है इसमें,
यहाँ पे रिजर्व्स, अब देखो रिजर्व्स क्या होता है, कभी भी कंपनी प्रॉब्लम में जाती है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होता है या मार्केट में वर्ल्ड मार्केट से क्राइसिस जैसा कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो उस समय कंपनी हम के पास जो रिजर्व्स होते हैं वही काम आते हैं। और जो भी ग्रोइंग कंपनी होती है जिनके फ्यूचर सही होते हैं वो हमेशा अपने रिजर्व्स को बढ़ाते हैं। और आदित्य बिरला कैपिटल में भी सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, इनके रिजर्व्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस बार सितंबर का भी जो है उसमें 13,954 करोड़ का रिजर्व्स है और ये रिजर्व्स बढ़ रहा है, तो कंपनी भी ठीक ठाक है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम है, वो अपने ये लोग जो है ना वो अपने बोरोइंग्स को, कर्ज को, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर इसको मैनेज कर दें तो ये बहुत जल्दी रॉकेट बन जाएगा, बहुत जल्द बहुत अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल 10% का ये वाला जो ग्रोथ है वो देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको आप थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखो। आई एम नॉट सेइंग कि जाकर के परचेज कर लो, बट वॉच लिस्ट में रखो, अपने पैरामीटर पे चेक कर लो। इसके सारे कंडीशन मेरे को पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उम्मीद है बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ भी जाती है कि ये अपने पहले टारगेट को हिट करेगा। मैं कल पोजीशन लूंगा स्ट्रेटजी के साथ में, तो वो स्ट्रेटजी आपको थोड़े टाइम में डिस्कस करूंगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे तो इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो एसेट्स भी लगातार बढ़ के आ रहे हैं। कंपनी अपने एसेट्स को मैनेज कर रही है, बढ़ा रही है। तो ओवरऑल देखोगे ना तो एक अगर बोरोइंग्स को छोड़ दो तो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। अब आते हैं इसके, देखो इस चार्ट पे, तो अब चार्ट पे चलते हैं ना वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में एक जो मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो 140 पे क्रिएट हो रहा है, राइट। अब देखो 140, तो उससे पहले अपन 10% का तो टारगेट ले चुके रहेंगे 140 पे ही। तो अगर ये 140 के ऊपर में निकलता है तो उस कंडीशन में इसमें और अपन क्वांटिटी को ऐड करेंगे। लेकिन अगर यहां से रिवर्सल दिखता है 140 पे, अगर रिवर्सल दिखता है तो वैसे कंडीशन में अपन यहां से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल जो है एक मेजर करेक्शन के लिए नीचे आ जाएगा। समझ में आई ये बात। और देखो एक स्ट्रेटजी है, वो क्या है कि मैं कभी भी किसी भी स्टॉक में चाहे कितना भी बुलिश हो जाऊं, जैसे आपको देख रहे हो ना कि मैंने शेयर भी किया था कि DLF 400 के पास जाएगा, टाटा मोटर्स जो है वो 420 जाएगा। लेकिन मैंने कभी भी इनमें पता होने के बाद भी मालूम पड़ जाता है ना कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और वो मैं बहुत जल्द वो वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे पता चलता है। तो अगर अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो वैसे ही देखो कि इसमें ये पता है कि ये 140 के पास में जाएगा, लेकिन कभी भी पूरी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट मैं नहीं करूंगा। आप भी थोड़ा संभल के करना। मैं हमेशा अपने 60% को ही एग्जीक्यूट करता हूं, और उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट दिख जाता है, अपना पहला टारगेट हिट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 152 का। तो ये यहां से भी 10% रहेगा, ठीक है, 10% से कम ही रहेगा, लेकिन उसके आसपास में ही रहेगा। तो अपन जो रिमेनिंग 40% है उसको यहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। कहां पे? इसके ब्रेकआउट होने के बाद में। तो ब्रेकआउट होने का चांस कम है कि यहाँ पे 140 के ऊपर में निकले। अगर निकल जाता है तो सोने पे सुहागा और क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। अगर नहीं निकलता है तो ये जो 60% अपन यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे कल के दिन में, मार्केट ओपन होने के बाद ही मैं करूंगा, तो उसमें से अपन बाहर निकल जाएंगे और 10% 8% जो भी प्रॉफिट होगा उसको लेकर के बाहर हो जाएंगे। समझ में आया? तो थोड़ा सा ध्यान रख करके ये कैपिटल वाला जो है ना आदित्य बिरला कैपिटल, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो आप। और देखो जब भी मौका मिले ना तो मिस मत करो। और देखो भाई अब ऐसा है कि मैं कुछ केस स्टडीज, कुछ अच्छी सी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें मैं आपको ना 90% श्योरिटी के साथ ये बता सकता हूँ, मतलब आप भी बताने लग जाओगे उसको देखने के बाद, कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा। और ये मेरा प्रॉमिस रहा, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। छोटी सी वीडियो बस इतना ही रखते हैं।